नमस्ते। इस स्लाइड में हम सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप लीगली और एफिशिएंटली अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम टैक्स स्लैब्स और डिडक्शंस को समझेंगे, इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू सेविंग्स को मैक्सिमाइज करेंगे, अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करेंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान करेंगे। भारत में दो तरह के टैक्स रेजीम्स होते हैं, न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से सही टैक्स रेजीम चुनना चाहिए। न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स कम होते हैं और स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होता है। डिडक्शंस क्लेम करने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ज्यादातर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होते। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ये डिफॉल्ट रेजीम है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं और डिडक्शंस भी कम होते हैं। ओल्ड टैक्स रेजीम में टैक्स रेट्स ज्यादा होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। सेक्शन 80C, 80D, HRA, एक्सेट्रा के अंडर बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग की जरूरत होती है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से इसको एक्सप्लिसिटली ऑप्ट करना होगा। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके होम लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और हायर डिडक्शंस हैं। ये स्लाइड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स दिखाता है। इसमें ओल्ड और न्यू रेजीम्स के टैक्स रेट्स को कंपेयर किया गया है। न्यू टैक्स रेजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स है। 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स है। 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स है और 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स है। इसमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अवेलेबल है। ओल्ड टैक्स रेजीम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स है और 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स है। इसमें वेरियस सेक्शंस के अंडर मल्टीपल डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। सेक्शन 80C के अलावा और भी टैक्स डिडक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन बेनिफिट्स। सेक्शन 80D के अंडर आप अपने स्पाउस और बच्चों के लिए 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स 60 ईयर्स से कम हैं, तो आप एडिशनल 25,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, तो आप एडिशनल 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक का डिडक्शन भी अवेलेबल है। सीनियर सिटीजन्स के मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए अगर कोई इंश्योरेंस नहीं है, 50,000 रुपए तक का डिडक्शन अवेलेबल है। इसके अंडर मैक्सिमम पॉसिबल डिडक्शन 1 लाख रुपए है। सेक्शन 24 के अंडर आप अपने होम लोन इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, फुल इंटरेस्ट डिडक्टेबल है। प्रिंसिपल रीपेमेंट सेक्शन 80C के अंडर एलिजिबल है, विद इन 1.5 लाख लिमिट। फर्स्ट टाइम होम बायर्स सेक्शन 80EE के अंडर एडिशनल 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। कंडीशंस अप्लाई। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सेक्शन 80EA के अंडर एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख अवेलेबल है। प्रॉपर्टी लोन लेने के फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल के अंदर एक्वायर और कंस्ट्रक्ट हो जानी चाहिए। सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए टैक्स एफिशिएंट सैलरी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन और बुक्स एंड पीरियोडिकल्स अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA एग्जेम्पशन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको एक्चुअल HRA कितना मिला। आपकी सैलरी का 50% मेट्रो सिटीज में या 40%
नॉन मेट्रो सिटीज में, और एक्चुअल रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी। वेरिफिकेशन के लिए रेंट रिसीट्स अग्रीमेंट चाहिए होते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस यानी LTA इंडिया के अंदर ट्रैवल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन है। ये 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नीज तक लिमिटेड है। करंट ब्लॉक 2022 से 2025 तक है। सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट है, एकोमोडेशन नहीं। प्रूफ के तौर पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में सभी सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए फ्लैट 50,000 रुपीज का डिडक्शन है। ये ओल्ड और न्यू टैक्स रेजीम्स दोनों में अवेलेबल है। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये टैक्स कैलकुलेशन के दौरान ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स अलाउंस टैक्स फ्री है अगर ये प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। इसके लिए परचेस का प्रूफ चाहिए होता है। डिजिटल सब्सक्रिप्शंस भी एलिजिबल है। जॉब प्रोफाइल के हिसाब से रीजनेबल अमाउंट अलाउ किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो सेक्शन 80C से अलग टैक्स बेनिफिट्स देती है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD 1 के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, जो सैलरी का 10% तक हो सकता है, 80C लिमिट ऑफ 1.5 लाख के अंदर। एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80CCD 1B के अंडर 50,000 रुपए तक क्लेम किया जा सकता है, 80C लिमिट से अलग। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80CCD 2 के अंडर सैलरी का 10% तक डिडक्टेबल है, नो मॉनेटरी सीलिंग। मैच्योरिटी पर 60% कॉर्पस का टैक्स फ्री विड्रॉल अलाउड है। बाकी का 40% एन्युइटी परचेस करने के लिए यूज करना होता है, टैक्सेबल एज इनकम। एनपीएस आपको डुअल बेनिफिट्स देता है, टैक्स सेविंग्स अभी और रिटायरमेंट कॉर्पस बाद में। मिसाल के तौर पर, अगर एक एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए पर एनम है और एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशंस इस तरह है: सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 रुपए सेक्शन 80CCD 1B और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज सेक्शन 80CCD 2, तो टैक्स सेविंग कुछ इस तरह होगी। सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पर 15,600 रुपए सेव होंगे, 50,000 इंटू 31.2% इंक्लूडिंग सेस। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पर 31,200 रुपए सेव होंगे, 1 लाख इंटू 31.2% इंक्लूडिंग सेस। तो टोटल टैक्स सेव्ड 46,800 रुपए पर एनम होगा। एम्प्लॉयर एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के हाथों में पर्क्विजिट की तरह टैक्सेबल नहीं होता। कुछ और टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि एजुकेशन लोन्स और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर सेक्शन 80E के अंडर डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इंटरेस्ट डिडक्शन की कोई अपर लिमिट नहीं है। ये इंडिया या अब्रॉड में हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल है। इसमें सेल्फ, स्पाउस, बच्चों या किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए लोन कवर होता है जिसके आप लीगल गार्डियन हैं। ये डिडक्शन इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करने के साल से मैक्सिमम 8 साल तक अवेलेबल है। प्रिंसिपल रीपेमेंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया गया होना चाहिए। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS है, जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है और इसका लॉक इन पीरियड सबसे कम यानी 3 साल का होता है। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी टैक्स से एग्जेम्प्ट है और ये 80C डिडक्शन के लिए भी एलिजिबल है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इंटरेस्ट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यानी ULIP सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स देते हैं और सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यानी PMVVY सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करता है और इसके साथ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और टाइम हराइजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स चूज करने चाहिए। टैक्स प्लानिंग करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही शुरू कर देनी चाहिए।
टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए। चॉइस करने से पहले दोनों टैक्स रेजीम्स के बेनिफिट्स को कंपेयर करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एम्प्लॉयर बेनिफिट्स जैसे कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन, मेडिकल इंश्योरेंस को कंसिडर करना चाहिए। अपनी टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी को क्वार्टरली रिव्यू करना चाहिए। अगर आपकी टैक्स सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। फाइनेंशियल ईयर के एंड में इन्वेस्टमेंट्स के लिए रश नहीं करना चाहिए। सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिटर्न्स और लिक्विडिटी को भी कंसिडर करना चाहिए। इनकम नहीं छुपानी चाहिए या टैक्स रिटर्न्स में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। फॉर्म 26 एज में टीडीएस डिटेल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम होने पर भी रिटर्न्स फाइल करना नहीं भूलना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट्स के टैक्स इंप्लीकेशंस को ओवरलुक नहीं करना चाहिए। अपने टैक्स रिटर्न में सारे बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करना नहीं भूलना चाहिए। टैक्स प्लानिंग टैक्स बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एफिशिएंटली अपनी टैक्स लायबिलिटी को मैनेज करने के बारे में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।